हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये वन वर्ड जो है वो 2024 के सीजीएल में पूछे गए हैं। इस सेशन में 30 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको स्वयं से बनाना चाहिए। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर ले और इस प्रकार आप अपने तैयारी का आकलन कर ले कि अभी आपकी तैयारी का लेवल क्या है। मेरे नजर में अगर आप 25 से अगर आप ऊपर में हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतर है। इसमें और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर 25 से कम है, अगर आप लेस देन अगर 25 में हैं, तो फिर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। ये सभी वन वर्ड जो पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स से ये टैली करते हैं। बहुत इजी नेचर के ये वन वर्ड है और मेरा एक अनुमान है कि आप में अधिकांश लोग इस जरूर 25 के थ्रेशोल्ड को आप लोग पार करेंगे। तो चलिए एक एफर्ट लिया जाए। हमारा पहला सवाल क्या कहता है? ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? जो कि किसी चीज के बारे में आर्ग्यू करना चाहता है, बहस करना चाहता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: वोरासियस, कंटेंसस, कवर्ड और रेटिसेंट। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कंटेंसस होना चाहिए। वन का राइट आंसर बी होगा। कंटेंसस का मतलब क्या होता है? जहां पर कंटेंसस का संबंध क्वारल से है, आर्गुमेंट से है। जो झगड़ा करने में, बहस करने में रुचि दिखाए वो कंटेंसस होता है। ठीक है, कुछ और भी हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि आपके नॉलेज को ये काफी इंप्रूव करेंगे। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जो कम बोले, जो अल्प बोले, काम भर बोले, बहुत ज्यादा नहीं बोले, तो वो व्यक्ति रेटिसेंट होता है। आप इसके लिए एक वर्ड आप समझ सकते हैं, अल्पभाषी। जो थोड़ा बोले, बहुत ज्यादा नहीं बोले, वो रेटिसेंट होता है। वोरासियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा चाहे, है ना, उसको आप कर लीजिए भुक्खड़, जो बहुत ज्यादा खाना चाहे, जो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहे, वांटिंग टू मच। अगर इसको तोड़कर अगर लिखा जाए तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वांटिंग टू मच। जो बहुत ज्यादा कोई चीज को चाहे वो वोरासियस होता है, वो वोरासियस होता है। आप इसको भुक्खड़ कह सकते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको भुक्खड़ कह सकते हैं। किसी चीज का भुक्खड़, केवल खाने का ही नहीं, किसी चीज के भुक्खड़ को आप वोरासियस कह सकते हैं। ठीक है, कवर्ड का मतलब कायर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहे कि ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और ऑब्जेक्ट। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और ऑब्जेक्ट। एक सच्ची व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो इंटरेस्टिंग कहानी कही जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने: स्केच, एनेक्डोट, नरेटिव और पोएम। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो एनेक्डोट होता है। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की जो सच्ची कहानी होता है ना, वो एनेक्डोट कहलाता है। एनेक्डोट क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी एनेक्डोट होता है। ये जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं और आप आगे देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा जो एग्जाम्स लिए गए उसमें पूछे जा चुके। सारे के सारे एकदम से समझिए कि रिपीटेटिव सवाल दे दिया गया है। ठीक है, 2024 में इंग्लिश पेपर के मतलब समझिए कि 80% से ज्यादा सवाल आपके पिछले 10 साल के सवाल से एकदम मैच कर जाएगा। तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की सच्ची कथा जो होती है वो एनेक्डोट कहलाती है। टू का आंसर जो होगा हमारा बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे क्या? वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। जो अच्छे या बुरे, है ना, किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स ना दिखाए। आप इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, जो कि प्लेजर और पेन जिसको ना हो, जिसको ना तो प्लेजर हो ना तो पेन हो, उसको क्या कहते हैं? कह रहे कि वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। आप उसके साथ अच्छा हो या उसके साथ बुरा हो, एक समान बना रहता है। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? स्टोइक, स्केप्टिक, सिनिक और फोबिक। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्टोइक। स्टोइक कौन होते हैं? हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाला सवाल थोड़ा सा बदल दिया गया है। स्टोइक वो होते हैं जिन पर ना तो मतलब जिनके साथ अगर बुरा हो या चाहे अच्छा हो, वो एक समान रहते, एक समान रहने वाले को हम स्टोइक कहते हैं। ठीक है ना, जो एक समान रहे वो स्टोइक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर जो होगा वो एक होगा, ए होगा। ठीक है ना। चलिए, स्केप्टिक का क्या मतलब होता है? ये संशयी, है ना। स्केप्टिक का मतलब होता है संशयी।
कोई चीज को शक की निगाह से देखिए। यही चीज सिनिक का भी है। सिनिक का भी अर्थ होता है संशयी, ठीक है ना, किसी चीज की अच्छाई पर भरोसा ना करे वो सिनिक कहलाता है। फोबिक का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, ठीक है। तो फोबिक बहुत तगड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन सिनिक और स्केप्टिक ये दो अच्छे वर्ड है, ठीक है। ये तो नॉलेज के व्यू से बात हो गया, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 3 का राइट आंसर आपका ए होगा। आते नंबर 4 में, कह रहा क्या मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। पहले सवाल को समझा जाए। कह रहा क्या मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा उसके मन में है हमेशा शराब पीने का भाव जगता है, हमेशा वो शराब पीना चाहता है। तो इस व्यक्ति को कौन सा मैनिया है, कौन सा कंपल्सन है, देखते हैं। कह रहा क्या सटाइरोमानिया, सटाइरोमानिया, डिप्सोमानिया, क्लिप्टोमानिया और मैनियाक। इस व्यक्ति को कौन सा मैनिया है जो कि हमेशा शराब पीना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया कौन होते हैं? डिप्सोमैनिक वो होते हैं जो कि हमेशा शराब पीना चाहते हैं। उनका ऐसा एक, उनके अंदर ऐसा एक डिजायर होता है, एबनॉर्मल डिजायर है ना, फॉर अल्कोहल। तो वो चीज होता है डिप्सोमैनिया, यानी कि 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए अब हम आते हैं, कर क्या सटाइरोमानिया। सटाइरोमानिया क्या होता है, ये कौन सा मैनिया है? थोड़ा इस मैनिया को देख लेते हैं, आपके लिए बिल्कुल ये नया ये चीज होगा। तो इसका मतलब होगा एबनॉर्मल डिजायर, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एबनॉर्मल डिजायर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, एबनॉर्मल डिजायर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कहते हैं, ठीक है ना, सटायरोमानिया। सटायरोमानिया में एक आदमी मैनिया से ग्रसित होगा जो कि हमेशा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहेगा, ठीक है। चलिए क्लिप्टोमानिया का मतलब ये किसका डिजायर है? चोरी करने का डिजायर है। एक व्यक्ति जो हमेशा चोरी करना चाहेगा वो कौन सा मैनिया से ग्रसित होगा? क्लिप्टोमानिया से। तो एबनॉर्मल डिजायर, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे? एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, इसको हमेशा चोरी करने का मन करेगा वो क्लेप्टोमानिया। हमेशा अल्कोहल पीने का मन करेगा डिप्सोमानिया। उसको किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेक्स की चाहत होगी तो उसके लिए कौन सा मैनिया? सटाइरोमानिया। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हैं नंबर 5 की तरफ। कह रहे क्या एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। एन ऑर्डर ऑफ लॉ, एक आदेश आता है जिसमें कि आपको घर में रहना है, उस आदेश को आप क्या कहेंगे? ठीक है ना, एक ऐसा आदेश है और कानून द्वारा, ठीक है ना, जो कि आपको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन क्या है? लिमिट, चेक इन, कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कर्फ्यू होना चाहिए। जब कर्फ्यू जब होता है, जब कर्फ्यू क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना, जिसमें कि लोगों को इंडोर्स रहने के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 6 में हम, लाउड इनफ टू बी हर्ड, यानी कि इतना है कि आप उसे सुन सकते हैं। कोई चीज इतना ऊंची आवाज में बोला जा रहा है कि आप उसे सुन सकते हैं, ठीक है ना। लाउड इनफ टू बी हर्ड, यानी कि इतना ज्यादा है आवाज में, ठीक है ना, जिसको आप सुन सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड क्या है? ऑडिबल, ऑडेसियस, ऑडासिटी और ऑडिट। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का चुनाव करना। उस आवाज को क्या कहेंगे जो कि सुनने भर है, आप उसको सुन सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑडिबल, यानी कि 6 का राइट आंसर हमारा ए होगा। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? बोल्ड, ठीक है ना। चलिए ऑडासिटी का अगर इसका साहस, इसका हिंदी होता है दुस्साहस, इसका हिंदी होता है दुस्साहसी। और ऑडेसियस और ऑडासिटी का हिंदी हो जाएगा दुस्साहस, ठीक है ना। दुस्साहस, और दुस्साहस नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल भाषा में समझिए मजाल, ठीक है। ये चलिए ऑडिट, अंगेक्षण को ऑडिट कहते हैं। ये सब आपके नॉलेज को है ना इंक्रीज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमने क्या पाया? 6 का राइट आंसर ए होगा। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए आंसर से मैच करते चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेंगे दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, अगर कोई चीज जिसका अस्तित्व नहीं है उसके लिए एक वर्ड क्या है? कोई चीज जिसका अस्तित्व नहीं है उसके लिए एक वर्ड क्या है? ऑप्शन में आपके सामने एक्सटिंक्ट, डिस्ट्रॉयड, रिमूव्ड और वैनिस्ड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एक्सटिंक्ट होना चाहिए। यदि कोई चीज अगर एक्सटिंक्ट है तो वह विलुप्त है, यदि कोई चीज अगर एक्सटिंक्ट है तो वह विलुप्त है, यानी कि 7 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। आते हैं हम लोग नंबर 8 की तरफ। कह रहा है क्या? द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग।
यानी कि आप एक मीटिंग में जब जाते हैं, कोई प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं, तो आपके पास एक कागज होता है, आप उसमें सारे टॉपिक्स वो होते हैं जिस पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है ना। तो उस कागज में जो भी वो लिखे गए हैं उसको हम क्या कहेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है माइनूट्स, मिनट्स भी आप कह सकते हैं, मेन्यू, एजेंडा और ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मिनट्स होना चाहिए, मिनट्स होना चाहिए। 8 का आंसर ये होगा। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स एक लिस्ट होता है और उसमें वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपको चर्चा करना होता है एक मीटिंग के अंदर। तो 8 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। मेन्यू क्या होता है? भोजन का जो सूची होता है, ए लिस्ट ऑफ डिशेस, तो वो मेन्यू कहलाता है। ए लिस्ट ऑफ डिशेस तो वो मेन्यू कहलाता है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? 8 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 9 की तरफ। कह रहा है ए परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। ए परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस के लिए एक वर्ड क्या है? डॉन, प्रीमिस, डेब्यू और फाउंडेशन। किसी भी व्यक्ति का जो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस होता है, जो फर्स्ट बार में वो पब्लिक के बीच आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ना डेब्यू है ना। डेब्यू का मतलब अगर शुद्ध अगर हिंदी कहें तो पदार्पण होता है ना। इसका जो शुद्ध हिंदी होता है, डेब्यू का जो शुद्ध हिंदी होता है वो पदार्पण होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो अगर शुद्ध अगर हिंदी की बात करें तो इसका शुद्ध हिंदी जो होता है वो पदार्पण होता है। पदार्पण का मतलब शुरुआत। पब्लिक परफॉर्मेंस को ना हम लोग पदार्पण कहते हैं। जैसे कि कोई क्रिकेटर यदि किसी देश के खिलाफ अपना पहला जो मैच खेलता है ना, तो उसको डेब्यू मैच कहा जाता है। कोई राइटर जो है अपना पहला जो नॉवेल लिखता है उसको डेब्यू नॉवेल कहा जाता है। तो डेब्यू का मतलब क्या होता है? इसका डेब्यू कहेंगे ना, टी इसमें साइलेंट रहेगा, टी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसका जो पढ़ेंगे कैसे? डेब्यू है ना। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, डेब्यू। डेब्यू टेस्ट होता है, डेब्यू मैच होता है। तो ये सब बहुत बोलचाल का अंग्रेजी है। डॉन, चलिए कुछ और वर्ड देख लेते हैं। डॉन एकदम सुबह को, जब आकाश में हल्का हल्का जब लाइट आ जाता है ना, तो उस समय को हम लोग डॉन कहते हैं। इसको भोर आप कहिए। प्रीमिस का मतलब क्या होता है? कोई अवधारणा को प्रीमिस कहते हैं, कोई तरह का अवधारणा को प्रीमिस कहते हैं। फाउंडेशन का मतलब न्यू होता है। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। तो हमने आंसर क्या फाइंड आउट किया? 9 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हम लोग 10 नंबर की तरफ। कर क्या? कैन नॉट बी करेक्टेड। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके। कांट बी करेक्टेड, जो ना सुधरे, उसके लिए एक वर्ड क्या है? इनकॉरिजिबल, इनक्रेडिबल, इनएलिजिबल, इलेजिबल। ये 4 आई से जो वर्ड है ना, ये बहुत जबरदस्त वर्ड्स है। ये जबरदस्त वर्ड्स है। जिसको सुधारा ना जा सके उसके लिए वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जो सुधार से बाहर हो, जिसको सुधारना कठिन हो। तो 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। इनक्रेडिबल का हिंदी क्या होगा थोड़ा सा जान लेते। अविश्वसनीय। यदि कोई चीज यदि इनक्रेडिबल है यानी कि विश्वास कर पाना कठिन है, जिस पर विश्वास कर पाना कठिन है वो इनक्रेडिबल होता है। इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य। एलिजिबल योग्य होता है और इनएलिजिबल क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। चलिए, इलेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ पाना कठिन हो। वैसा राइटिंग जिसको पढ़ पाना कठिन हो तो उसको कहते हैं इलेजिबल, यानी कि गंदा लिखावट। इसको आप ऐसे समझिए, गंदा अथवा अपठनीय लिखावट को कहते हैं इलेजिबल। चलिए, तो इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, तो वो चीज इनकॉरिजिबल होता है। इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते नंबर 11 में। कह रहे कि ए थिंग फिट टू ईट, एक वैसा चीज जो खाने के लिए सही है, उसके लिए एक वर्ड क्या है? अनईटेबल, अनपालेटेबल, टॉक्सिक और इडाइबल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो इडाइबल होगा। 11 का आंसर डी होगा। इडाइबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसको खाया जा सके, जो खाने के लिए सही है, ठीक है ना। जो खाने के लिए सही है वो इडाइबल है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 12 में आइएगा। वन हु ईट्स ए लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसके लिए क्या वर्ड है? एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसके लिए क्या वर्ड है? सेफ, स्टीवार्ड, सॉफर और ग्लूटॉन। बहुत ये इजी नेचर के हैं, बहुत ये इजी नेचर के एकदम। अभी अगर आप अभी 12 तक में, अगर आप 12 तक में आए हैं तो 12 में आपका 12 सही होना चाहिए। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 12 का आंसर डी होना चाहिए। 12 का आंसर डी होना चाहिए। ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है वो ग्लूटोन कहलाता है। तो ग्लूटोन का मतलब पेटू है। सॉफर का, इसको उच्चारण करेंगे सॉफर, इसको पढ़ेंगे कैसे? सॉफर पढ़ेंगे।
ये तो उच्चारण हो गया, जिसका मतलब होता है ना, प्राइवेट ड्राइवर को शॉफर कहते हैं, निजी चालक। इसका अर्थ क्या होता है? निजी चालक होता है। स्टीवार्ड कौन होते हैं? प्लेन में जो केयर करने वाले होते हैं स्टीवार्ड कहलाते हैं। और शेफ का मतलब खाना बनाने वाले जो होते हैं वो शेफ कहलाते हैं। तो दो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉफर और ग्लूटन। ग्लूटन कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा खाते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लूटन। और जो दूसरे की गाड़ी चलाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉफर। चलिए, तो इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आप अपने आंसर को मैच करते चलिए। आते हैं नंबर 13 में, करेंगे फॉल्स आइडिया और बिलीफ। एक गलत धारणा, एक गलत विश्वास को हम क्या कहते हैं? एट्रोफी, फलासी, रेटिसेंस और इंट्रोपी, क्या कहेंगे? एक फॉल्स आइडिया, एक गलत विचार के लिए एक वर्ड क्या है? तो इसके लिए एक वर्ड है फलासी। फलासी का मतलब होता है गलत धारणा। अगर सिंपल भाषा में कहें तो फलासी का अर्थ होता है गलत धारणा। इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी में मांस गलता है ना, एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें आपका मांस का गलना शुरू हो जाता है, उसको एट्रोफी कहते हैं। अच्छा, और इंट्रोपी क्या होता है ना, ये लैक ऑफ ऑर्डर, कहीं पर जैसे तैसे चीज रखा गया ना, तो इसको आप ऐसे समझ। इंट्रोपी क्या होता है? टोटल लैक ऑफ ऑर्डर। टोटल लैक ऑफ ऑर्डर को इंट्रोपी कहते हैं। ये अभी अपने आप में एक तरह का जवाब हो गया कि टोटल लैक ऑफ ऑर्डर के लिए एक वर्ड क्या? इंट्रोपी है। मांस का गलने को क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफिड जो होता है, मसल एट्रोफी, एक मस्कुलर एट्रोफी एक प्रॉब्लम है, इसमें मांस गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। रेटिसेंस का मतलब अभी मैं बताया हूं कि रेटिसेंस का मतलब है चुप्पी आना। व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, शांत रहता है, तो वो रेटिसेंस, उसमें जो गुण होता है वो रेटिसेंस वाला होता है। तो पूरे सवाल का क्या जवाब मिला हमें? 13 का राइट आंसर हमें बी मिला। आते हैं नंबर 14 में, कह रहे क्या? एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट, कोई काल्पनिक जगह है या अवस्था है। स्टेट का मतलब यहां अवस्था समझिएगा। ठीक है, स्टेट का मतलब यहां अवस्था है। एक कोई काल्पनिक जगह है या अवस्था है ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, जहां पर एकदम खुशी खुशी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम चकचक है, उस जगह को क्या कहेंगे? या उस स्थिति को क्या कहेंगे जहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चीज गड़बड़ी नहीं है? आप मोटा मोटी भाषा में समझिए कि इमेजिनरी ऐसा कोई जगह थोड़े हो सकता है, इसलिए इसको इमेजिनरी कहा है ना। इमेजिनरी का मतलब क्यों? काल्पनिक है। मान लिया गया है कि कोई ऐसा जगह होगा जहां पर सब कुछ चकचक होगा, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? इफोरिया, इन्फर्नो, डिस्टोपिया और यूटोपिया। तो इसके लिए जो बच्चों जो राइट आंसर है, हम समझते हैं कि आपने जरूर आंसर को पकड़ लिया होगा। 14 का राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। यूटोपिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि सब कुछ बढ़िया होता है, इसको हम कहते हैं रामराज। इसका जो शुद्ध हिंदी होता है रामराज, जिसमें सब कुछ चकचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टोपिया इसका उल्टा है। डिस्टोपिया में क्या होता है ना कि आप सब कुछ बदतर अवस्था में है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम हर चीज गलत हो रहा है, तो इसको कहते हैं हिंदी में रावण राज। जहां सब कुछ गलत अवस्था में है, सब कुछ बदतर अवस्था में है, रावण राज। चलिए, इन्फर्नो क्या होता है? भीषण आग को इन्फर्नो कहा जाता है। बहुत बड़ी आग को ना इन्फर्नो कहा जाता है, भीषण आग को इन्फर्नो कहा जाता है। और इफोरिया क्या होता है? उस थोड़े समय के लिए जो एकदम मतलब अत्यंत जो प्रसन्नता वाली स्थिति होती है ना, इफोरिया कहलाता है। तो इफोरिया को अगर तोड़ के लिखें तो कैसे लिखेगा? अत्यंत प्रसन्नता। चलिए, तो हमारा सवाल क्या था? एक ऐसा जगह या अवस्था जहां पर सब कुछ बढ़िया हो, चकचक हो, तो इसके लिए राइट आंसर हमारा यूटोपिया होगा, या तो 14 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा नंबर 15 में, करेक्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, एक सरकार चलाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, उस सरकार को क्या कहेंगे? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की और प्लूटोक्रेसी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 15 का राइट आंसर ये होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाह मतलब इसमें जो अधिकारी होंगे वही शासन करेंगे, अधिकारियों का ये शासन होगा। प्लूटोक्रेसी में किसका शासन होता है? गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, धनी लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है वो प्लूटोक्रेसी कहलाता है। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है। मोनार्की क्या होता है ना? जहां पर किंग, जहां पर राजा शासन करे वो मोनार्की होता है, मोनार्की है ना। इसको इस उच्चारण क्या होगा? मोनार्की है ना, इसका सही उच्चारण होगा मोनार्की। इसका सही उच्चारण होगा मोनार्की का मतलब अगर हिंदी का तो राजतंत्र। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या बना? 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए आते हैं 16 में।
करेक्ट, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डोंट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। एक बार सवाल को फिर से समझा। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा समूह होगा जो आपस में एक साथ रहते हैं और उसमें बाहरी किसी व्यक्ति को आने नहीं देते हैं। मान लीजिए कि 4 दोस्त है, 4 दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप है, वो आपस में रहते हैं, आपस में समय बिताते हैं, आपस में जो भी करना होता है आपस में साथ मिलकर करते हैं। अब 5वां उसमें कोई जा नहीं सकता है, वो 5वां को लेंगे ही नहीं, बस वो 4 के 4 रहने के लिए वो मतलब दिमाग बना चुके हैं। तो इस समूह को कहा जाता है, चलिए ऑप्शन आपके सामने है, एम्प्लॉइज, क्लिक, लॉबी और स्क्वाड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्लिक होगा, ठीक है ना। क्लिक क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक साथ समय बिताते हैं और किसी बाहरी लोगों को उसमें आने नहीं देते हैं, ठीक है। लॉबी का क्या अर्थ होता है, लॉबी एक प्रेशर ग्रुप है ना। लॉबी का साइनो अगर कहा जाए तो लॉबी का साइन होगा प्रेशर ग्रुप। ये लोगों का एक समूह होगा जो कि सरकार पर प्रेशर डालती है अपनी बात मनवाने के लिए, इसको लॉबी कहा जाता है, ठीक है ना। लॉबी क्या होता है, लॉबी एक ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो सरकार पर, मिनिस्टर्स पर वो प्रेशर डालते हैं, ठीक है ना, अपनी बात मनवाने के लिए, इसलिए इसका सिनोनिम्स बना प्रेशर ग्रुप। चलिए बाकी सब ठीक है। स्क्वाड का मतलब दल होता है, तो इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। आते नंबर 17 में, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह का जो डर होता है उसको क्या कहते हैं। एक आदमी बंद जगह में नहीं रहना चाहता है, उसको भय लगता है, इस तरह के फियर को हम क्या कहेंगे। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फोटोफोबिया, एगोराफोबिया, ओटोफोबिया और क्या है, क्लोस्ट्रोफोबिया। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होना चाहिए क्लोस्ट्रोफोबिया होना चाहिए। 17 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। एगोराफोबिया भी पूछा गया है, इसमें इसका उल्टा क्लोस्ट्रोफोबिया का एंटो, ये क्लोस्ट्रोफोबिया का एंटो है। इसका मतलब है कि एगोराफोबिया को किस चीज का भय होगा, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहेगा, ओपन प्लेस में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, और पब्लिक प्लेस, इसको खुले जगहों से डर होगा तो एगोराफोबिया, और अगर घिरे जगह से डर हो गया तो क्लोस्ट्रोफोबिया। आपका क्वेश्चन है क्लोज्ड स्पेसेस से डर पूछा गया है, इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, करेक्ट, ए शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑनटू द एंड ऑफ द गन। एक बार फिर से सवाल को, ए शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑनटू द एंड ऑफ द गन। आप देखेंगे ऐसे सेना के पास होती है गन, एक गन होता है जिसमें कि आगे एक मतलब तलवार टाइप का ना छोटा सा निकला होता है, कि कभी अगर गोली अगर खत्म हो जाए गन का तो फिर ये तलवार टाइप का जो निकला हुआ है इससे भी लड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में संगीन, है ना। तलवार के आगे जो बंदूक के आगे जो तलवार नुमा जो बना होता है ना उसको कहते हैं संगीन। तो संगीन का राइट अंग्रेजी इसमें पूछा गया कि क्या है ना, बायोनेट, बैरन, बाइगोट और बैरन। बैरन 2 बार आ गया है, सॉरी, बैटन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर बैटन होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर आपका जो होगा वो ई होगा, है ना। बायोनेट क्या होता है, एक सोड होता है जो कि गन के ऊपर फिक्स किया होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संगीन, ठीक है। तो इसका मतलब 18 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ई होगा। बैरन कौन होते हैं, देखिए किसी इंडस्ट्री के जो बहुत अग्रणी जो लोग होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत हेवी वेट होते हैं ना, वो बैरन कहलाते हैं। बैरन का मतलब आप समझिए कि मतलब बड़े जो उद्योगपति है ना वो बैरन कहलाते हैं, बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना वो बैरन कहलाते हैं। बाइगोट का क्या मतलब होता है, बाइगोट का मतलब कट्टरपंथ होता है, कट्टरपंथी होता है बाइगोट। यदि कोई व्यक्ति बाइगोट है तो कट्टरपंथी है। और बैटन का मतलब क्या होता है, पुलिस देखते हैं ना कि मोटका वो स्टिक लिया रहता है, छोटा रहेगा मोटा रहेगा, है ना, वो बैटन होता है। तो बैटन का मतलब होता है इसलिए लाठी चार्ज का अंग्रेजी क्या होता है, बैटन चार्ज। इसलिए लाठी चार्ज के लिए लाठी चार्ज नहीं कहा जाता है, पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो लाठी चार्ज नहीं, उसको कहते हैं बैटन चार्ज। बैटन का मतलब स्टिक समझिए, मोटा मोटी भाषा में आप स्टिक समझिए। तो इसका मतलब है कि 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं 19 में, फियर ऑफ ए स्नेक, सांप से डर को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, ओफिडियोफोबिया, जेनोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया और सिंजनेसोफोबिया।
चार फोबिया में से कौन सा फोबिया स्नेक को रिप्रेजेंट करता है? बच्चों इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिडियोफोबिया जो होता है, ऑफिडियो का मतलब स्नेक है ना, जूलॉजी में इसको पढ़ना। ऑफिडियो का मतलब स्नेक, ये जूलॉजी का वर्ड है, और इससे जो उत्पन्न जो फोबिया होता है वो कहलाता है ऑफिडियोफोबिया। इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर ए होगा। काम के लिए इसमें दूसरा ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया में डर किसका होता है? डर किस, फोबिया का तो मतलब डर हो गया, आप ऐसे समझिए, फोबिया का मतलब है, लेकिन ये भाई किससे होगा? तो अजनबियों से होगा, विदेशियों से होगा, ठीक है। कोई अजनबी से आप डरते हैं, कोई विदेशी से आप डरते हैं, तो इसको तोड़ के कैसे लिखा जाएगा? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, तो इसको कहते हैं जेनोफोबिया। सवाल आपका स्नेक से पूछा गया है, तो 19 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर 20 में, ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड्स, ठीक है। करेक्ट है, ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड्स, एक सामान जिसको आसानी से ढोया जा सके हाथ से। उस सामान के लिए क्या वर्ड है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोर्टेबल और पोर्टेबल। देखिए, जो आसानी से ढोया जा सके, छोटा सामान होगा, आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए सर पोर्टेबल। पोर्टेबल, ये देखिए, ये दोनों को पोर्टेबल पढ़ेंगे, और इसमें साइलेंट रहेगा, दोनों को पोर्टेबल पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इजी टू कैरी, जिसको ले चलना आसान है, तो वो है पोर्टेबल, ये वाला POR। जैसे कि पोर्टेबल टीवी होता है, छोटा वाला जो टीवी होता है, जिसको आप कहीं इधर उधर कर सकते हैं, वो पोर्टेबल टीवी कहलाता है, ठीक है। ये पोर्टेबल का मतलब क्या होता है ना, कि कोई पानी जो पीने योग्य है, जिसको पिया जा सके, ठीक है ना, पेय है ना, तो जो पानी होता है ना, जो इसको पिया जा सके, वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। तो पोर्टेबल को कैसे तोड़ के लिखेंगे, है ना? फिट टू ड्रिंक, जो पीने के लिए ठीक हो, है ना। और इसके साथ अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो पोर्टेबल टीवी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, पोर्टेबल टीवी इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा? पोर्टेबल वाटर हो जाएगा, है ना। पीने योग्य पानी को कहते हैं पोर्टेबल वाटर। इसका मतलब है कि पूछ क्या रहा है? ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड्स, तो हमारा राइट आंसर पोर्टेबल होना चाहिए, POR होना चाहिए, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आते 21 में, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, कोई चीज जो बिल्ली समुदाय से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए एक वर्ड क्या है? बोवाइन, केनाइन, फेलाइन और टोराइन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फेलाइन होना चाहिए। 21 का आंसर सी होगा। बोवाइन का संबंध कैटल से है ना, जो कैटल से संबंधित है वो बोवाइन है, और जो डॉग से संबंधित है वो केनाइन है, और जो कैट से संबंधित है वो क्या है? फेलाइन है। 21 का राइट आंसर सी होगा। 22 में आते हैं, कह रहे क्या? डीलिंग विथ थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, यदि कोई चीज से अगर आप प्रैक्टिकल वे से अगर आप उसको डील करते हैं, सेंसिबल वे से डील करते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड क्या है? सिनिक, स्केप्टिक, स्टोइक और प्रैग्मेटिक। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, प्रैग्मेटिक। चलिए आते हैं 23 में, कह रहे टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, आपको एरिया से होकर जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं और लोगों का चीजों का नुकसान करते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड क्या है? वायलेंस, काकोफोनी, रैम्पेज और ब्रूटालिटी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो रैम्पेज होना चाहिए। अगर आप रैम्पेज करते हैं, इसका मतलब है कि आप उत्पात मचाना, इसका सिंपल अगर हिंदी का है ना तो उत्पात मचाना, ठीक है ना, इसको कहते हैं उत्पात मचाना, बस मोटा मोटी लहजा में समझिए आप। आते 24 में, कह रहे क्या? एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, चारों तरफ कंफ्यूजन की अवस्था है, तो इसको कहते हैं कायोस, इनग्रोस, पैथोस और इनवेंडो। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन का चुनाव करना है, तो 24 का राइट आंसर हमारा ई होगा। कायोस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी अव्यवस्था को ना, भीषण अव्यवस्था को कायोस कहते हैं। कायोस का मतलब आप समझिए अव्यवस्था, गड़बड़ी, अव्यवस्था या गड़बड़ी को हम कायोस कहते हैं, ठीक है। चलिए इनग्रोस का मतलब होता है ना मन मोह लेना, मन मोह लेना इनग्रोस होता है। पैथोस का मतलब होता है ना, मतलब इसको उदासी समझिए, पैथोस का राइट हिंदी उदासी होता है। और इन्वेंडो का आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, अप्रत्यक्ष संकेत को इन्वेंडो कहते हैं।
अप्रत्यक्ष संकेत को इनवेंडो कहते हैं, जो थोड़ा सा सेक्सुअल टाइप का होता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं 25 में। करे क्या? हाई श्रील पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर। जब टायर देखिएगा जब रुकता है तो चर बजता है, तो चर का अंग्रेजी पूछ रहा है। एक वर्ड क्या है? स्क्रीच, क्रीच, बिसीच और ब्लीच। जब टायर जब रुकता है, आप टायर का आवाज चर बजता है, ठीक है। हाई श्रील पियर्सिंग, लगता है कि कान फाड़ देगा, है ना। क्राई ऑफ टायर्स को कहते हैं स्क्रीच। और उस तरह से रुकने को ना, जिसमें कि आवाज होता है, जब देखेंगे जब बाइक वगैरह रुकता है ना तो गाड़ी का टायर आवाज करता है, उस हाल्ट को कहते हैं स्क्रीचिंग हाल्ट। उस हाल्ट को कहते हैं स्क्रीचिंग हाल्ट, जिसमें कि गाड़ी रुकता है और टायर बजता है। इस रुकने को कहते हैं स्क्रीचिंग हाल्ट, ठीक है। क्रीच क्या होता है? शिशु सदन, बहुत अच्छा वर्ड है। जब किसी बच्चे के माता पिता जब काम पर जाते हैं तो एक जगह होता है जहां पर वो बच्चे को छोड़ देते हैं, वहां पर लोग उनको देखता है, ठीक है, उसके लिए वो पैसा देते हैं, तो इसको सिंपल भाषा में कहते हैं शिशु सदन। चलिए, बिसीच का मतलब होता है विनती करना। अगर आपसे कोई अगर कुछ बिसीच करता है तो विनती करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते 26 में। करे ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। एक व्यक्ति जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी, फॉरेन, सोवरेन और सेक्युलर। तो इसके लिए जो बढ़िया आंसर है, जो सही आंसर है वो सी है। 26 का आंसर जो होगा वो सी होगा। सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु, है ना। संप्रभु को सोवरेन कहते हैं। चलिए, जो कि अपने हाथ में सारी है ना सुप्रीम पावर लेकर चलता है। तो 26 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 27 में। पर क्या? ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। चलने में अगर आप बेढंगा है, कोई काम करने में बेढंगा है, तो इसके लिए एक वर्ड क्या है? अलर्ट, इम्बैलेंस्ड, क्लमसी और क्लाउनिस। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्लमसी होना चाहिए। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा। अगर सिंपल भाषा में कहे तो क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, भद्दा। यदि कोई चीज क्लमसी है तो बेढंगा है, भद्दा है। क्लाउनिस का मतलब होता है सिल्ली, क्लाउन जैसा, जोकर जैसा, जोकर की तरह, जोकर की तरह, जिसको आप सिल्ली कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 27 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं 28 में। करेक्ट। ए शॉर्ट स्टे दैट ए पर्सन मेक्स व्हाइल ऑन ए लॉन्गर जर्नी। उस शॉर्ट स्टे को क्या कहते हैं? थोड़े से रुकने को क्या कहते हैं? जब आप लॉन्गर जर्नी में होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है: टेंट, रिफ्यूजी, स्टॉप ओवर और सागा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टॉप ओवर होगा, ठीक है ना। स्टॉप ओवर का मतलब होता है पड़ाव। जब आप कहीं जाते हैं लंबी यात्रा पर तो थोड़े समय के लिए बीच में ठहरते हैं, इसको कहा जाता है स्टॉप ओवर। और इसके लिए दूसरा वर्ड तो और अच्छा है, सजॉर्न। सजॉर्न का भी अर्थ होता है पड़ाव। सजॉर्न के लिए एक अच्छा साइन है स्टॉप ओवर। तो इसका मतलब है कि 28 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते 29 में। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। रुचि की कमी है, उत्साह की कमी है। इसके लिए एक वर्ड क्या है? सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी और इम्पैथी। जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। इसको सरल भाषा में समझिए, उदासीनता। इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप कोई चीज में रुचि नहीं रखते हैं, इंथुजियाज्म आप में है नहीं, ठीक है ना। तो ये आप उदासीनता दिखलाते हैं, यानी कि 29 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं 30 में। करेक्ट। एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। एक व्यक्ति जो दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करे, उसके लिए एक वर्ड क्या है? एम्बेसडर, एमेच्योर, एनोनिमस, एल्ट्रुइस्ट। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो एम्बेसडर होना चाहिए, जिसको आप हिंदी में राजदूत कहते हैं। तो बच्चों ये आज की वीडियो सेशन में टोटल 30 प्रीवियस मतलब सीजीएल का ये क्वेश्चन रहा। आपका स्कोर कितना है, आपने कितना पाया है? अगर आप 25 के अगर आप ऊपर हैं तो चीज ठीक वे में चल रहा है, सही वे में चल रहा है। और अगर 25 से नीचे हैं तो थोड़ा सा आपको ना मेहनत करना होगा। बस आज की बात बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे। तो सीजीएल 2024 के जो दूसरे इडियम्स हैं, ये तो वन वर्ड की बात है, जब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इडियम्स के साथ मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।